Hi everyone, welcome back to Humanities Forum. I hope you all are doing great. This video is for all those CUET aspirants जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या होने वाले हैं. जैसे रिसेंटली अभी कल ही शायद साइकोलॉजी का CUET एग्ज़ाम है एंड सो आई थॉट वाई नॉट ब्रिंग आउट दिस वीडियो जिसमें मैं लास्ट मिनट टिप्स बता रही हूँ फॉर CUET एंड द सेम वीडियो आई हैव मेड फॉर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स. सो सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए एंड वो कैसे आती है, वो तभी आती है जब आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है. एंड वो समझ कैसे आएगी? वो समझ आएगी आपको वीडियोस देखकर. मेरी इस चैनल पे साइकोलॉजी की सारी वीडियोस है, वन शॉट एक्सप्लेनेशन इन वेरी डिटेल, एंड उसमें वो देखकर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. एंड उसके साथ साथ नोट्स भी हैं एंड नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं. ठीक है. तो नोट्स को पढ़ो, वीडियोस को देखो एंड देन वो करने के बाद NCERT तो पढ़नी ही है. इसके बाद आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अपने वीक एरियाज़ नहीं पता चलेंगे. एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज योर वीक एरियाज़. सारा सिलेबस पढ़ लो अच्छे से, देन प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर करो, MCQs करो, PYQs करो. ठीक है. एंड PYQs जब कर लोगे देन उनको चेक करो, उनके आंसर्स चेक करो, देखोगे कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आते, किस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस नहीं आते. So, जैसे मैंने बोला, नोट डाउन योर मिस्टेक्स एंड एनालाइज देम. आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से वीक एरियाज़ हैं, कौन से आपके स्ट्रेंथ के एरियाज़ हैं. एंड जो वीक एरियाज़ हैं उन पे आपको वर्क करना है. जिस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, उसके क्वेश्चंस और करो. जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा वो दोबारा से पढ़ो, उसकी वीडियो देख लो. पढ़ने से ज़्यादा है, अभी टाइम कम है तो आप वीडियो देख लो, 2x पर वीडियो देख लो, नोट्स देख लो एंड जैसे भी कर कर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो ताकि उसके क्वेश्चंस भी आपको आने लग जाएं एंड उसमें कोई डाउट ना रहे. तो हमने पहले वीडियोस देख ली सारी एंड फिर हमने प्रैक्टिस करा. प्रैक्टिस करने के बाद जो भी हमारे वीक एरियाज़ थे हमने उनको एनालाइज करा एंड देन जो भी हमारे चैप्टर वीक थे, कोई टॉपिक वीक था, उनकी हमने दोबारा से वीडियोस देख ली. एंड एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है या बहुत हेल्प करती है वो है 1 पेज नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स बोल लीजिए, कुछ भी. एंड ये जो नोट्स होते हैं ना, पहले हमें स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू समझ नहीं आती कि क्यों बनाए, फालतू का टाइम वेस्ट है. बट एग्ज़ाम से पहले ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि एक पेज के अंदर अगर आपको पूरा 10-20 पेजेस का चैप्टर मिल रहा है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है. आपका आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अगर आप हर एक चैप्टर के 1 पेज नोट्स बना लो तो. ठीक है. एंड बेसिकली CUET में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं फैक्ट्स के, डेटा टाइप. ठीक है. तो क्या याद रखना है? बेसिकली कोई डेट हो गई, ठीक है, कोई मंथ, ईयर, कोई नाम. ठीक है. एंड जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और इन थ्योरीज़ को किस किस ने प्रपोज़ करा है, किसने थ्योरीज़ डेवलप करी है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. सो एक और चीज़ है कि बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि साइकोलॉजी एग्ज़ाम में स्पेशली बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं. हमें सब याद होता है, सब पता होता है, बट क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि वो पूछ क्या रहा है. एंड ये प्रॉब्लम तभी होती है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते. अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि अगर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो जैसा मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाए आप समझ जाओगे कि वो पूछना क्या चाह रहा है. सिंपल से ये बात है. और नोट्स के बारे में भी, नोट्स बनाने में भी लोगों को डर लगता है, लोगों को लगता है टाइम वेस्ट है. एंड एक्चुअली में बहुत इजी होता है नोट बनाना. ये सुनने में लगता है नोट्स बनाने हैं, बहुत इजी होता है. वीडियो देख रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, साइड में एक पेज रख लो, एक नोटबुक रख लो एंड उसमें बस नोट डाउन कर लो जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है. वो भी नोट्स ही होते हैं. इट डजेंट हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रावैगेंट, जो बहुत ज़्यादा सुंदर एकदम कलर डिफरेंट कलर के पेन से बनाना. नहीं, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है. आपको समझ आने चाहिए बस आपके नोट्स. तो नोट्स बनाओ साइड बाय साइड. जो भी की कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, वर्ड्स, ईयर, मंथ, जो भी लग रहा है कि
जो क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में उसको लिखते जाओ साइड बाय साइड, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उसको एक बार देख सको, आपकी रिवीजन हो सके जल्दी से। क्योंकि बार बार इतने लंबे लंबे चैप्टर पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है ना, आपको नोट्स ही काम आएंगे आपके, एंड उन्हीं से आप जल्दी से रिवाइज कर पाओगे एग्ज़ाम से पहले। सो मेक श्योर आप 1 पेज नोट्स बनाओ, ठीक है। एंड आप जब खुद अपने नोट्स बनाते हो ना तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। दूसरों के नोट्स से भी पढ़ सकते हो, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। बट जब आप खुद अपने 1 पेज नोट्स बनाओगे ना तो आपको समझ भी आएगा, आप लिखोगे भी, एंड वो आपको फिर याद भी रहेगा। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि अपने क्वेश्चंस जो भी आएंगे ना उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्पेशली MCQs में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपके पास चॉइसेस हैं इस एग्ज़ाम में, आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो यू नीड टू मेक अ वाइज डिसीजन। आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन सा ना करूं, ठीक है। सो यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द ऑप्शंस केयरफुली, ठीक है। यू हैव टू चूज़ वाइजली। एंड आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो भी जब क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आप वो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि ये तो मुझे आता ही है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है ना, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो अभी उसको छोड़ दो। फर्स्ट बारी में आप सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसके बारे में आपको पक्का पता है कि ये तो सही है, ठीक है। डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट बिफोर गोइंग थ्रू द इंटायर पेपर, ठीक है। लास्ट COET के पेपर में ना लास्ट में वो होते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एंड वो इजी होते हैं क्योंकि पैसेज में आपको आंसर मिल जाता है। तो ट्राई करो वो अटेम्प्ट करने का, ठीक है। पैसेज बेस्ड को अटेम्प्ट करो। ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ने, क्योंकि कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है, ऑप्शंस में भी बोल देते हैं कि इनमें से A एंड B राइट है या फिर A एंड B एंड C। तो आपको पता होता है कि A भी तो राइट है तो आप इसको करेक्ट कर दोगे, बट शायद C भी राइट हो तो आपको इसको करेक्ट करना होगा। लाइक आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि बेसिकली ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। लास्टली पैनिक नहीं करना है, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट रखना है। एक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो पूरा टाइम उस पर मत लगा दो, आगे बढ़ो, ठीक है। लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग टाइम। पैनिक नहीं करना है। अगर मैनेजमेंट भी अगर पता है COET के मैनेजमेंट थोड़ी अच्छी नहीं होती है, एंड पेपर स्टार्ट नहीं होता टाइम से, एंड अगर कुछ भी दिक्कत है तो लास्टली आपका फोकस आपका एग्ज़ाम है। कोशिश करो जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो लिमिटेड टाइम में करो, एंड पैनिक नहीं करना है। यू हैव टू स्टे काम एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज दैट्स द की फॉर परफॉर्मिंग योर बेस्ट इन एनी एग्ज़ाम, ठीक है। लास्टली ऑल द बेस्ट टू ऑल द COET एस्पिरेंट्स। आई होप आपके सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएं। आई नो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है COET का पूरा सिस्टम, एंड बहुत दूर सेंटर्स पड़ जाते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट यू हैव गॉट दिस। एंड आई होप आपके सारे एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं एंड आपको अपना डिज़ायर्ड कॉलेज, डिज़ायर्ड कोर्स मिल जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ह्यूमैनिटीज़ फोरम। एंड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मेरी Gmail ID, मेरा जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको सब मिल जाएगा। एंड कोई अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं किसी चीज़ के ऊपर, या फिर डाउट सेशन रखूं, कुछ भी रखूं, तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, देन वही वीडियो मैं बनाऊंगी आपके लिए। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।